नमस्कार दोस्तों, आपका साथी आज फिर से हाजिर है अपनी सुनहरी कहानियों में एक नया पन्ना जोड़ने के लिए। बहुत ही दिलचस्प है ये कहानी और जिसका शीर्षक है मुझे घर जाना है। सुनना चाहेंगे आप? तो आइए सुनते हैं हमारी ये नई कहानी। एक अंधेरी घनी रात में सुनसान से हाईवे पर मैं एक पेड़ के पास ही बैठा हुआ था। बारिश बहुत तेज थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब तो सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही थी। मानसून के महीने में NH-22 पर अक्सर कुछ ऐसा ही होता आया है। और आज जब मुझे अपने घर कसौली जाना था तो इस बारिश में मेरी गाड़ी ने मुझे धोखा दे दिया। पता नहीं कब थमेगी ये बारिश। मैं बैठा रहा इस इंतज़ार में कि कब कोई गाड़ी आए और मैं उससे मदद ले सकूं। करीब आधी रात हो चली थी कि तभी दूर से एक रोशनी आती दिखाई दी। जैसे जैसे वो रोशनी और करीब आ रही थी मैं उठकर खड़ा हो गया और सड़क के किनारे उस गाड़ी के पास जाकर उसको रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा कि कब तभी उसने मेरे पास आकर अपनी गाड़ी को रोक दिया। अंदर से शीशा खोलते हुए उसने मुझसे पूछा, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो और वो भी इतने अंधेरे में? मैं मुस्कुराया और बोला, ये तो कुछ भी नहीं। न जाने मैं यहाँ पे कब से बैठा हुआ इंतजार कर रहा हूँ कि कोई गाड़ी आए और मेरी मदद कर पाए। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? मेरी गाड़ी खराब हो गई और यहाँ कोई आसपास मैकेनिक भी नहीं है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे? उस आदमी ने पलकें झपकाते हुए हंसकर बोला, जी ज़रूर, आइए गाड़ी में मैं आपको छोड़ दूं। और मैं गाड़ी में बैठ गया। वैसे आपको जाना कहाँ है? उसने पूछा। कसौली, मेरा घर है वहाँ, जहाँ मेरी बीवी और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत देर हो गई पहुँचने में। इतना कहते ही मैं चुप हो गया। बारिश काफ़ी तेज़ थी और थमने के कोई आसार ना थे। परेशान ना होइए, मैं आपको आपके घर तक ही छोड़ूंगा। वैसे मेरा नाम मोहन है, और आपका? मैं उसकी तरफ पलटा और मुस्कुराकर बोला, माधव। मोहन अपनी गाड़ी बहुत ही ध्यान से और आराम से चला रहा था। इस बारिश में 2 फीट आगे तक का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सामने से कौन सा जानवर या कोई गाड़ी अचानक से आ जाए, इस बात का कोई भरोसा नहीं था। तो वो बहुत ही संभाल कर अपनी गाड़ी चला रहा था। वैसे मोहन, तुम इतनी देर रात इस रास्ते पर क्या कर रहे हो? एक्चुअली मेरे दादाजी
जो शिमला में रहते थे, आज शाम को ही उनका दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। तो उनकी अंत्येष्टि के लिए मुझे शाम को ही निकलना पड़ा। पर कमबख्त इस बारिश ने मुझे और लेट करा दिया। पर कोई नहीं, अब तुम जैसा दोस्त मुझे मिल गया इस समय, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब रास्ता आराम से कट जाएगा। उसकी इस बात पर मैं आहिस्ता से बोला, तो उम्मीद करता हूँ मैं भी। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो डरा रहे हो मुझे यार। वो मजाक में बोला। इतनी देर में मैंने उसकी तरफ पलट कर देखा और एक बिजली कड़की जिसमें मेरी आंखें चमक उठी और जिन्हें देखकर मोहन घबरा उठा। डरो मत मेरे दोस्त, इस रास्ते पर अक्सर ऐसे हादसे होते हैं और इंसान कहाँ गया कुछ पता नहीं चलता। अब मोहन थोड़ी घबराई हुई हंसी हंस रहा था। भाई, मुझे इस वक्त जी हॉरर शो देखने का कोई भी शौक नहीं है। इतना कहती वो हंस पड़ा, पर मैं अभी भी चुप था। खैर तुम बताओ, तुम क्या करते हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, कसौली में ही मेरी प्रैक्टिस है। तो यहाँ कैसे फंस गए? सुमेतपुर गांव में एक बीमार शख्स को देखने आया था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। फिर क्या हुआ उसका? क्या बच पाया वो? किसी तरह से। पर जिस वजह से मुझे घर लौटने में देर हो गई, ओह, उस रात करीब 8 बजे मैं गांव से तेज बारिश में निकला था। मेरे बीवी और बच्चे खाने पर जो मेरा इंतजार कर रहे थे। तूफानी बारिश में मैं फिर भी चलता रहा कि तभी अचानक मेरी पत्नी का फोन आया। सुनो, कहाँ पहुंचे? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बस मैं पहुंचने वाला हूँ जाना, थोड़ी सी देर और। तुम बच्चों को खाना खिला दो, हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैंने जैसे ही फ़ोन रखा और सामने देखा तो एक ट्रक अचानक से मेरे सामने आ गया और जिससे बचते बचाते मैं खाई के पास एक पेड़ से जा टकराया। बहुत भयानक टक्कर थी वो, जो आज भी मुझे महसूस कराती है वो दर्द। आज भी मतलब? मोहन सकपका कर कह उठा। मैं पलटा। हाँ, 3 साल बाद आज भी मैं उस दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। नहीं, मेरा एक तरफ से खून से भरा हुआ सर देखकर अचानक ही उसकी चीख निकल पड़ी और खुद की गाड़ी पर वो नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधे खाई में जा गिरा। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। और आज भी मैं उसी पेड़ के नीचे इंतज़ार में बैठा हूँ। तो कैसी लगी दोस्तों ये आज की कहानी मेरी?
माधव की, जो आज भी कहीं ना कहीं इंतज़ार में बैठा है अपने घर पहुंचने के लिए। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको ज़रूर सुनिए, लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए और आने वाली कहानियों के लिए इंतज़ार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय।